अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के व्लॉग में सबको वेलकम करती हूँ। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो या व्लॉग ऑन किया है तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे व्लॉग को थोड़ी देर आप वॉच करिएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगीं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। और दिल की गहराइयों से सबको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को इतना पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। आज मैं बात करूँगी कि हम लोग जो स्पेशली मेरा जो फ़ोकस होगा वो मिडिल क्लास पे होगा, बिकॉज़ मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में मिडिल क्लास है। दैट्स वाई हकीकत के करीब रहते हुए मैं कुछ बातें करूँगी। वीकेंड जो है उसका हम सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो अब वीकेंड को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, या वीकेंड हम अपनी फैमिली के साथ किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले ये है कि वीकेंड आने से पहले आप थर्सडे को पूरा वीकेंड प्लान कर लें। यू हैव टू प्लान योर वीकेंड फास्ट। अच्छी तरह से वो चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब इसके साथ ही आपने अपने वीकेंड को इस तरह से डिज़ाइन करना है या प्लान करना है कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय करें, आपके हस्बैंड भी इंजॉय करें और आप खुद भी इंजॉय करें। और साथ में ही माइंड में प्लानिंग करते वक्त इन चीज़ों को जहन में रखिएगा कि एग्जर्शन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं मिडिल क्लास लोग, कि वो एक्टिविटीज़ या वो घर के काम लेडीज़ यूजुअली वीकेंड पे छोड़ देती हैं या वीकेंड के लिए छोड़ देती हैं, जो ड्यूरिंग होल वर्किंग डेज़ या वीक में नहीं हो सकते। जो घर में होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्हें चाहिए कि वो जुमेरात को या थर्सडे को मेनली अपने काम जो हैं वो कर लिया करें। लाइक अगर उन्हें कपड़े वगैरह धोने हैं या कोई मेजर क्लीनिंग वगैरह करनी है तो वो कर ली जाए। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, अगर जो मिसिंग ग्रॉसरी वगैरह है, आप उसकी लिस्ट बनाएं और एक छोटा सा शॉर्ट एक पिकनिक या आउटडोर कोई प्लान विज़िट प्लान करें। इसको अपने प्लान में रखें कि यू हैव टू गो आउट। वेरी शॉर्ट ट्रिप होना चाहिए जिसमें आप अपनी ग्रॉसरी की जो, अगर आपकी कोई चीज़ें हैं जो बहुत इमीडिएट रिक्वायर हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के साथ कहीं करीबी पार्क वगैरह में भी जा सकते हैं, किसी फास्ट फूड सेंटर में भी जा सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है आप कहीं किसी अच्छे वॉकिंग ट्रैक पे भी जा सकते हैं, वॉक के लिए भी जा सकते हैं, और आते हुए आपके किसी भी करीबी सुपर स्टोर या हाइपर मार्केट वगैरह से आप अपनी जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं जो ख़ुद अपने बच्चों के साथ करती हूँ कि हम लोग फ्राइडे को मूवी नाइट ज़रूर करते हैं। लाइक बच्चों की पसंद की जो मूवीज़ होती हैं बच्चों की, वो मैं देखती हूँ बच्चों के साथ। पॉपकॉर्न्स बच्चों के साथ खाते हुए आप भी पॉपकॉर्न बकेट के साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के वो मूवी देख सकते हैं। लेकिन मैं उसमें भी ध्यान रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, 1-2 ना बजें रात के। आप बच्चों को भी खुश होने दें, जल्दी आप अपना ये सारे काम करके और बच्चों के साथ फ्राइडे को आप बैठ जाएँ और मूवी देखें, और 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक तक आपकी फ़िनिश हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाए तो फिर बाद में वो सेट करनी भी मुश्किल होती है। अब इस तरह होता ही है कि जब हम बच्चों के साथ बैठ के उनकी मर्ज़ी और पसंद की चीज़ें देखते हैं तो एक ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है बच्चों के साथ। हम खुद भी मेंटली फ़िज़िकली रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं, और काफ़ी देर के लिए बच्चे जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह से दूर रहते हैं। एक्चुअली प्लान करते वक्त आपने ये भी ध्यान में रखना है कि हम बच्चों के साथ ऐसी गेम्स खेलेंगे या बच्चों को ऐसे टाइम देंगे कि बच्चे हमारे मैक्सिमम अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह से दूर रहें। बीच-बीच में आप बच्चों के पढ़ने का जब टाइम हो आप उसमें कुकिंग कर लें, और कुकिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो क्विक चीज़ें हों, जिनमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि बच्चों को यूजुअली टेस्ट दे दिए जाते हैं वीकेंड पे जो उन्होंने प्रिपेयर करने होते हैं, आप उनको वो करने दें। साथ में आप अपना कोई, अगर आपने उन्हें बैठ के तैयार करवाना है तो इट्स गुड, आप उन्हें साथ बैठ के करवाएँ। फिर थोड़ा-सा टाइम उन्हें आप दे दें जिसमें वो अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं या व्हाटएवर फन दे वांट टू डू, एंड आप किचन के काम से फ़ारिग हो सकती हैं। इसके अलावा अपने बच्चों के साथ अक्सर बैठ के गेम्स भी खेलती हूँ। मैंने कुछ ये लूडो वगैरह रखी हुई है, एक बड़ी एक छोटी, यानी आप अपनी सहूलत के मुताबिक लूडो खेलना चाहें या बैडमिंटन खेलना चाहें तो वीकेंड पे आप ज़रूर ऐसा प्लान किया करें। या तो करीबी किसी पार्क में जाके आप अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, या वहाँ पे आप लूडो भी खेल सकते हैं, फ़ुटबॉल खेल सकते हैं, घर में आप छत पे जाके खेल सकते हैं। इस तरह की गेम्स खेलने से बच्चे खुश भी होते हैं, और बहन भाइयों में भी एक मोहब्बत और प्यार ज़्यादा बढ़ता है,
और इसके अलावा रूटीन से हट के टास्क हो रहे होते हैं और एक फैमिली टाइम होता है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। वरना आजकल के दौर में इतना इतना ज़्यादा ये टाइम तेज़ी से गुजर रहा है कि एक दूसरे के लिए कोई वक्त नहीं है हमारे पास। ये कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम अगर अमल करें तो मेरा ख़्याल है हमारा वीकेंड एक बहुत ही एक अच्छे तरह से गुजर सकता है। और आई होप आपको ये मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हम मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे पैसे नहीं लगते। बस वी हैव टू प्लान आर डिज़ाइन आर वीकेंड इन अ गुड वे। अपनी अपनी मसरूफियात को देखते हुए हमें करना है। हम अक्सर कहते हैं ना कि बहुत से काम करने के लिए होते हैं वीकेंड पे और हमने इकट्ठे किए हुए होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। जो हाउस लेडीज़ हैं वो तो घर में बैठे बैठे हाउस वाइफ्स जो हैं वो किसी और डे पे भी उसको कर सकती हैं। और जो आप कपड़े, स्पेशली कपड़े धोने का होता है, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें सेट करनी होती है, क्योंकि हर किसी के पास हेल्पर नहीं होती है। अगर और मोस्टली जो हेल्पर्स होती हैं वो संडे को छुट्टी पे होती हैं। तो आप मैक्सिमम कुकिंग जो है वो फ्राइडे को या कोई ऐसी चीज़ें बना के आप सैटरडे को रख दिया करें, ताकि संडे को आपके पास ज़्यादा बर्तन भी ना हो और आपको ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड ना करना पड़े। इसके बाद आप मंडे को उसी तरह, जिस तरह आपके रूटीन के टास्क होते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप कर सकती हैं। वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो भी जो जो काम उन्होंने प्लान किए हुए होते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बच्चों को जब ईजी होने के लिए टाइम देते हैं वीकेंड वगैरह पे, तो आप उसमें आप अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर कर सकती हैं। या कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रेडी टू कुक भी होती हैं, उन्हें भी अपनी ईज़ के लिए वर्किंग लेडीज़ रखती हैं। जैसे मैं बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से कच्ची पक्की करके यू कैन से फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि जब मुझे बच्चों को देना हो तो वो इजीली इतना टाइम भी ना लगे और मैं कर लूँ। अब यहाँ पे भी जैसे ये मैं पिज़्ज़ा बना रही थी और मेरे बच्चों ने मुझे कहा था कि मामा पिज़्ज़ा बनाए, तो अब इसके लिए पिज़्ज़ा डो समटाइम मैं बना के उसकी बेल के और बेक करके रख देती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्रस्ट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने जल्दी से ब्रेड निकाली और ब्रेड के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल के और बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे दिया। या समटाइम मैं शवारमा या पिटा ब्रेड जो होती है उसके ऊपर भी बना के दे देती हूँ। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स या टिप्स होते हैं जो हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, या जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव कर सकें। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए हमने अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है, एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और इत्तेफाक भी सिखाना है, उनकी तरबियत भी करनी है। अब वीकडेज़ में तो बच्चों की जो लाइफ होती है वो इतनी फास्ट होती है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो मिसिंग हो जाती हैं, और हम उनसे कह रहे होते हैं बेटा जल्दी जल्दी ये करें वो करें, सो जाएं, खा लें पी लें, वर्क कर लें। तो आप मैक्सिमम जी टाइम जो है वो वीकेंड पे दे सकते हैं, बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। लाइक किचन में भी आप उनको थोड़ी देर के लिए अपने साथ रख सकते हैं, क्लीनिंग में उनकी हेल्प लें। और बच्चों को जब आप अपने साथ काम में शामिल करते हैं ना, तो वो बहुत ही खुशी से करते हैं और वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस उनमें आता है और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और इससे हम बच्चों की तबीयत में सुकून भी आता है। मोस्टली आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, और अक्सर मैंने देखा बच्चे बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। ये इसी वजह से है कि हम बच्चों को इन कामों में मसरूफ़ नहीं करते हैं, उन्हें हम अपना एक प्रॉपर फैमिली टाइम नहीं दे रहे होते। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखिए, अपने करीब रखिए। बच्चे आपसे बहुत सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अल्फाज में बच्चों को समझाएं। बच्चे इतने ज़बरदस्त ऑब्जर्वेंट होते हैं, ये इतना इतना हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और ऑब्ज़र्व करके अपने माहौल से बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। मेरा ख़्याल है कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो ये नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे अच्छा सीखें। हर माँ यही चाहती है, और इसीलिए शायद हम अपने बच्चों को अक्सर समझाते हुए हम डांटते भी हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो कभी जो है वो सिलसिला जो है वो कभी बहुत कम रेयर केसेस में यह है कि मारने तक भी हो जाता है। लेकिन वो जो मारने वाला सिलसिला है उसको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, और उसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि किस एज तक आप बच्चों को किस अंदाज में या किस तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि एक ख़ास एज लेवल तक आप बच्चों को वैसे तो मैं इस तरह की पनिशमेंट्स के अगेंस्ट हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसकी भी ज़रूरत होती है बच्चों को समझाने की, उनको ताकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम उन्हें समझा दें इससे पहले कि उन्हें सोसाइटी समझाए, माशरा समझाए। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों में हमने उनका साथ नहीं देना है। हमने अपने वीकेंड को इसीलिए प्रोडक्टिव बनाना है, इसीलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि अगर कहीं रोज़मर्रा ज़िंदगी में या वर्किंग डेज़ में कुछ चीज़ें जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, वो अगर उन पे हम कम टाइम दे रहे होते हैं, तो वीकेंड पे हम अपने बच्चों
बच्चों को अपने अंदाज़ में, अपने प्यार से उन्हें वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझा सकें और हम खुद भी ईज़ी हो सकें, रिलैक्स हो सकें। और अगर जिनके हस्बैंड वगैरह जो पूरा वीक ऑफ़िसेज़ वगैरह में काम करते हैं, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अगर है, तो घर में उन्हें इतना सुकून मिले कि वो आने वाले वीक के लिए ख़ुद को फ्रेश कर लें, मेंटली रिलैक्स हो जाएं। और ये चीज़ें सारी घर से ही आती हैं। अगर आपके घर का माहौल पुरसुकून रहेगा और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड जो हैं वो भी रिलैक्स रहेंगे। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने ज़रूर लाइक करना है। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।